गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर में अब हम फर्स्ट टॉपिक का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्षेत्र। पिछली बार हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रकृति यानी नेचर, और अब हम पढ़ेंगे स्कोप। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक देश या दो देशों के बीच का नहीं है, यह एक ग्लोबल मार्केट है जिसमें हम कई सारे देश एक साथ आपस में निर्यात विपणन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र सार रूप में निर्यात विपणन का ही है। निर्यातक कंपनी विभिन्न प्रकार से निर्यात विपणन में सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संलग्न विपणन कंपनियां मुख्यतः तीन प्रकार का व्यवसाय करती हैं: आयात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार और निर्यात व्यापार। अब हम पढ़ेंगे कि आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आप ये चीज़ें तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे कि आयात यानी कि जब हम किसी भी माल को दूसरे देश से खरीदते हैं, यानी हम जब क्रेता होते हैं, विक्रेता कोई और देश होता है, तो वो कहलाता है आयात। निर्यात क्या होता है? जब हम खुद कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं, वो कहलाता है निर्यात। लेकिन पुनः निर्यात क्या कहलाएगा? हमने जैसे रॉ मटेरियल, कच्चे माल का हमने आयात किया और हमने उसको बनाकर वापस निर्यात किया, पुनः निर्यात, तो वह कहलाएगा निर्यात व्यापार। बार बार मैं आपको एक ही बात को रिपीट करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन केवल क्रेता विक्रेता और मूल्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्रेता विक्रेता मूल्य और इनसे जुड़े हुए सभी निर्णय यानी कि क्या माल बनेगा, कैसे पैकेजिंग होगी, कैसे क्वालिटी कंट्रोल होगा, कैसे माल का जहाजी कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा और कैसे वह दूसरे देश के बैंक तक, दूसरे देश में पहुंचेगा, फिर वहां का बैंक हमारे देश के बैंक में पेमेंट करेगा और मुद्रा विनिमय के अनुसार हमारा मुद्रा जो अलग अलग होती है हर देश की, इनका आदान प्रदान होगा, हमारे बैंक से, देश के आरबीआई से हमको मिलेगा। ये सारा जो प्रारूप है, ये सब मिलके अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाता है। तो आयात व्यापार में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियां दूसरे देशों से माल अथवा वस्तुओं का आयात करके उन्हें अपने देश में विक्रय करती हैं। यानी कि मैंने कनाडा से माल खरीदा और अपने देश में यानी अपने भारत देश में मैंने उसका विक्रय किया, तो मैं क्या हो गई? आयातक। और मुझसे खरीदने वाले होलसेलर या डीलर या जो रिटेलर हैं, वो क्या कहलाएंगे? सब देशीय विपणन में आएंगे। वो देश के अंदर देशीय विपणन कहलाएगा, देशीय बाजार कहलाएगा। लेकिन चूंकि मैंने ये माल पीछे से दूसरे बाजार से खरीदा है, इसलिए ये कहलाएगा आयात। पुनः निर्यात व्यापार में विपणन कंपनियां दूसरे देशों से कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल, जैसे मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, अगर जैसे मुझे कोई बड़ी मशीन बनानी है और उस मशीन में लगने वाले कुछ पार्ट मेरे यहाँ पर देश में नहीं बनते या मेरे यहाँ पर मुझे बनाना नहीं आता, तो मैं उस मशीन में फिट होने वाला कच्चा माल किसी और देश से खरीद सकती हूँ और फिर इसके पश्चात निर्मित माल अथवा वस्तुओं को अन्य देश को, सपोज मैंने ये माल चाइना से तो खरीदा कच्चा माल और मैंने बनाकर उसे यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंपनीज में आगे बेचा, तो यह पुनः निर्यात हो गया। जापान का उदाहरण इस संबंध में उल्लेखनीय है। जापान खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न नहीं है। जापान अनेक खनिज संसाधनों का आयात करता है। विपणन फर्में उन्हें पहले कच्चे माल आयात करती हैं और उससे निर्मित विभिन्न उत्पादों और वस्तुओं को विश्व के अनेक देशों में निर्यात करती हैं। ये तो एक जापान का एग्जाम्पल था। मैंने आपको हमारे देश का एक और एग्जाम्पल बताऊंगी, बहुत अच्छा, और ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट होगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में। जैसे कि मारुति सुजुकी, आपने देखा होगा, हमने मारुति का कच्चा माल एक तरह से देखा जाए, उसमें लगने वाला इंजन हम कहाँ से ले रहे हैं? आयात कहाँ से कर रहे हैं? जापान से। और फिर हम बनाकर कहाँ पर बेच रहे हैं? वापस दूसरे देशों में। एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी, वो है कोका कोला।
पेप्सी, ये सब आप सब बच्चे बहुत, आपकी जनरेशन के बीच में बहुत पॉपुलर है। आप देखेंगे कोका कोला, आपको क्या लगता है, आपने लिखा उसमें ना मेड इन, आप नीचे कभी आप उसका अगर रैपर पीछे से पलट के देखें तो उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, क्योंकि कोका कोला फ्रॉम अमेरिका, यूएस का लिखा होता है उसमें, लेकिन मेड इन इंडिया क्योंकि उसकी जो रेसिपी है, उसका जो बनाने का फॉर्मूला है, उसकी जो मशीनें हैं, उसका जो कच्चा माल है जो उसमें कोका कोला या पेप्सी बनाने में लगता है, वो आता अमेरिका से है, यूएस से है, और हमारे यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होके फिर हम पूरे वर्ल्ड में दूसरी जगह बेचते हैं। तो ये कहलाता है पुनः निर्यात। फिर आता है एक और चीज़, निर्यात बाजार। निर्यात बाजार क्या हुआ बच्चों, सीधा सीधी देश भाषा में, जो पूरा माल हमारे यहाँ ही बनता हो, जो हमारा खुद का पेटेंट भी हो, हमारा खुद का उत्पाद हो, जिसको हमने खुद ने, जैसे जितनी भी हमारे यहाँ पे कृषि के जितने भी उत्पादन है, जैसे सारी सब्जियां, फल, हमारे अनाज, अगर हम देखें बात करें, हमारा देश बहुत बड़ा निर्यातक है जेम्स एंड ज्वेलरीज, यानी कि पत्थर और डायमंड और उनसे बनने वाली जेवरात हमारे यहाँ से पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा आप सब जानते ही हैं टेक्सटाइल्स तो है ही, कॉटन टेक्सटाइल्स विशेष रूप से, क्योंकि कपास हमारे यहाँ पे कच्चा माल एक बहुत बड़ा उपलब्ध है जो दूसरे देशों में नहीं है। अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ठंड पड़ती है तो यहाँ पे कपास की उपलब्धता नहीं है, तो हमारे यहाँ कपास से बनने वाले जितने भी कॉटन से बनने वाले फैब्रिक्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ड्रेसेस हैं, ये सब अलग अलग तरह से प्रिंटिंग होती है, किसी में स्टिचिंग होती है, किसी में एम्ब्रॉयडरी होती है, और ये सभी ड्रेसेस जब निर्यात होती हैं दूसरे देशों में तो इसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। अगली क्लास वो हम कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ।